हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 7.6 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेन, यानी कि आज हम उस अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास भी है और जो विदेशी नागरिक हमारे देश के अंदर में आते हो वो अधिकार उनके पास भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन से अधिकार हैं, यानी कि जो सिटीजन्स और जो फॉरेन के जो कंट्री के जो लोग आते हैं हमारी कंट्री में, उनके पास तो अधिकार देखने को मिलता ही है, लेकिन वो अधिकार हमारे एनिमीज एलियंस को पास देखने को नहीं मिलता। एनिमीज एलियंस का मतलब होता है वो कंट्री के पीपल जिनके साथ हमारी रिलेशंस, यानी कि जो फॉरेन रिलेशंस है वो खराब चल रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ हमारी कंट्री की जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिलते हैं उन कंट्री के पीपल्स के पास अधिकार नहीं रहते हैं, लेकिन जबकि कुछ अधिकार जो बाहर की जो देसी लोग यानी कि बाहर के जो लोग रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री के जो सिटीजन्स रहते हैं, उनके पास भी हमारे जैसे ही कुछ अधिकार देखने को मिलते हैं, यानी कि सिमिलर अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम किसको छोड़ करके, जो एनिमीज एलियंस है, यानी कि जो ऐसी कंट्री के पीपल जिनके रिलेशंस हमारे खराब चल रहे हो, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलता है। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसके पिछले की जो भी टॉपिक्स थे वो हमने 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 एंड 7.5 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल की वीडियो में हम, जो कि होगा हमारा 7.7 लेक्चर, उसमें हम सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको ब्रीफली यानी कि डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पार्ट बाय पार्ट। अभी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक ओवरव्यू है और ये देख रहे हैं कि कौन कौन से अधिकार दोनों के पास रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। अगर हम वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि वो मौलिक अधिकार की बात करें जो कि हमारे पास यानी कि इंडियन सिटीजन्स के पास भी देखने को मिलता है और जो फॉरेनर्स हैं यानी कि जो विदेशी लोग हैं उनके पास भी देखने को मिलता है, लेकिन उन कंट्री के पीपल्स को छोड़ करके जिससे हमारे रिलेशंस खराब चल रहे हो। सबसे पहले बात आता है आर्टिकल 14 के तहत जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ये एक ऐसा फंडामेंटल अधिकार है जो कि हमारे पास यानी कि इंडियन सिटीजन्स के पास भी और जो बाहरी मुल्क के जो नागरिक हैं उनके पास भी ये अधिकार मिलता है कि वो हमारे देश के अंदर आर्टिकल 14 के तहत क्या कर सकते हैं, वो कानून के समक्ष इक्वल, यानी कि सबको कानून के सामने सबको बराबर समझा जाएगा, और प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ यानी कि कानून के समक्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, जो प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस ऑफ ऑफिसेस, यानी कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध के संबंध में भी संरक्षण हमें देखने को मिलता है। और ये दोनों अधिकार ऐसे हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स यानी कि हमारे पास भी और जो बाहरी मुल्क के जो नागरिक है उनके पास भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे अधिकार उन लोगों को नहीं मिलता है जिनके साथ हमारे जो रिलेशंस है यानी कि हमारी कंट्री की जो रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा खराब चल रहे हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ सबसे खराब रिलेशंस अभी हमारे चल रहे हैं। तो ये सारे अधिकार पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं मिलेंगे, बाकी जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं जैसे कि यूएसए, रसिया, फ्रांस, जैसे कि कनाडा हो गया, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इन सब इस कंट्री के जो पीपल्स हैं यदि वो हमारी कंट्री में आते हैं, जॉब करते हैं या रहते हैं, तो उन्हें भी ये सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होंगे। आर्टिकल 21 कहता है जैसे कि प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी भी ये अधिकार दोनों के पास देखने को मिलता है। फिर आर्टिकल 21A जैसे कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये दोनों सिटीजन्स के पास हमें देखने को मिलता है। फिर प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डेंटेशंस इन सेंट्रल केसेस, यानी कि जैसे कुछ मामले में जो गिरफ्तारी और जो नज़रबंदी करते हैं उसके खिलाफ में भी संरक्षण हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक प्रोटेक्शंस देखने को मिलता है, प्रोटेक्शंस का अधिकार मिलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। फिर आर्टिकल 23 के तहत कौन से अधिकार मिलते हैं, तो उसमें जैसे प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग और एंड फोर्स लेबर, ये भी अधिकार ऐसा मौलिक अधिकार दिया गया है जो कि हमारे देश के नागरिक के पास और जो बाहरी मुल्क के जो नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार
दोनों के पास ये देखने को मिलता है। फिर प्रोविंसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, यानी कि जो कि अंडर आर्टिकल 24 के तहत आता है, यानी कि जो कारखाने जैसे कि जो डेंजरस फैक्ट्रीज है, जैसे कि माइनिंग की फैक्ट्री हो गई, केमिकल की फैक्ट्री हो गई, तो इन जगहों पे जो 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं वहां पे इन्हें एम्प्लॉयमेंट के रूप में रखना क्या है, एक अनलॉफुल एक्टिविटीज है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन है। और ये दोनों अधिकार हमें सिटीजनशिप्स के पास, यानी कि इंडियन सिटीजन्स के पास और फॉरेन के जो सिटीजन्स हैं उन दोनों के पास ये अधिकार हमें देखने को मिलता है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोसेशंस प्रैक्टिसेस प्रोपगेशंस ऑफ रिलीजन, जो कि आता है आर्टिकल 25 के तहत, यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, यानी कि जो किसी भी रिलीजन्स की जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, अभ्यास किया जाता है और उसका जो एडवर्टाइज किया जाता है, इन सब का अधिकार भी दोनों सिटीजन्स के पास देखने को मिलता है, यानी कि फॉरेन एलियंस के पास, फॉरेन एलियंस का मतलब जो विदेशी नागरिक हैं उनके पास, और हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं हमारे पास जो नागरिकता है, दोनों के पास ये अधिकार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो कि अंडर आर्टिकल 26 के, यानी कि धर्म के मामले में जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये भी अधिकार दोनों के पास हमें देखने को मिलता है, दोनों सिटीजन्स के पास देखने को मिलता है, यानी कि जो फॉरेन के सिटीजन्स हैं और हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं दोनों के पास। फिर आर्टिकल 27 में जो अधिकार दिए गए ये भी दोनों के पास हमें अधिकार देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एनी रिलीजन्स, यानी कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए जो करों के जो भुगतान है उनसे भी उन्हें क्या रखा गया, तो फ्री रखा गया है दोनों नागरिकों को, एक इंडियन सिटीजन्स को और दूसरे हमारे जो फॉरेन रिलीजन्स के जो पीपल्स हैं उनको भी। अब आता है आर्टिकल 28 के अंदर, जो कि फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन अ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आर्टिकल 28 के अंदर जो अधिकार दिया गया है, जैसे कि कुछ शैक्षणिक स्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भी ऐसे अधिकार है जो दोनों मुल्क के, यानी कि हमारे पास तो है ही, हमारे ये फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी हैं, और यही फंडामेंटल राइट्स किसे प्रोवाइड किया गया है, फॉरेन कंट्री के पीपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कुछ वो अधिकार थे जो कि हमें दोनों के पास देखने को मिलते हैं, इंडियन सिटीजन्स के पास भी और जो फॉरेन्स के जो सिटीजन्स हैं दोनों के पास ये अधिकार देखने को मिलते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28, यानी कि इन सब आर्टिकल में जो भी अधिकार दिए गए हैं ये दोनों के पास ये अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम अपना जो कल का जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो 7.7 होगा, 7.7 लेक्चर से जो हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो हर एक फंडामेंटल को पूरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट में भी वो डिस्कस होगा। क्यों? यदि हम पार्ट वाइज पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगी, तो हम शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड अलग अलग ग्रुप्स में चैनल को शेयर कर सकते हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।